नमस्कार दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य दोस्तों। तो विजयनगर साम्राज्य से जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते थे दोस्तों, सभी को यहाँ पे सिलेक्ट किया गया है, जो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं विजयनगर साम्राज्य। देखिए टॉपिक क्या है, विजयनगर साम्राज्य दोस्तों। तो कहता है विजयनगर साम्राज्य पर किन वंशों ने शासन किया था, यानी कौन कौन वंश है जो विजयनगर साम्राज्य पर शासन किया। तो सबसे पहला वंश है संगम वंश, दूसरा सालू वंश, तीसरा तुलु वंश और चौथा अराबिडु वंश। इन चारों वंशों ने आपको विजयनगर साम्राज्य पे क्या किया, शासन किया है। आगे कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की और कब की। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने किया था, है ना। कब किया था, 1336 ईस्वी में। आगे करा कि विजयनगर साम्राज्य का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो विजयनगर साम्राज्य का जो शाब्दिक अर्थ होता है, जीत का शहर, जीत का शहर। आगे है हरिहर एवं बुक्का किसके शिष्य थे। तो विद्यारण संत के शिष्य थे, विद्यारण संत के शिष्य थे। आगे है हरिहर एवं बुक्का ने अपने पिता संगम के नाम पर किस राजवंश की स्थापना किया था। तो संगम राजवंश की स्थापना किया था। आगे क्या करा है कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। तो हम्पी थी दोस्तों। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी, हम्पी थी, जो बहुत बार पूछा भी गया है दोस्तों। आगे करा है कि आगे देखिए प्रश्न में है कि विजयनगर साम्राज्य के खंडहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है। तो आपको बसा तुंगभद्रा नदी के तट पे बसा हुआ। आगे है विजयनगर साम्राज्य की राजभाषा क्या थी, तेलुगु थी। इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आगे है हरिहर एवं बुक्का पहले किसके सामंत थे। तो ये जो थे वारंगल के काकतीय शासक प्रताप रुद्रदेव के सामंत थे। आगे है विजयनगर की मुद्रा क्या थी। इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, पेगोडा थी। कौन थी, पेगोडा। आगे है बुक्का प्रथम ने किसकी उपाधि धारण की थी। तो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि धारण किए थे। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या करा। देखिए आगे का जो प्रश्न है दोस्तों, करा संगम शासकों ने सर्वप्रथम, देखिए इंपोर्टेंट प्रश्न है, संगम शासकों में सर्वप्रथम महाराजा धीराज की उपाधि किसने धारण किया था। तो हरिहर द्वितीय ने किया था, हरिहर द्वितीय ने किया था। आगे इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, करा इटली का यात्री निकोलो कांटे, ध्यान दीजिएगा, निकोलो कांटी विजयनगर की यात्रा पर किसके शासनकाल में आया था। तो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था दोस्तों। देखिए यहाँ से आपको दो प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न पूछे जाते हैं कि निकोलो कांटी जो है कहाँ का यात्री था। तो इटली का यात्री था। किसके दरबार में आए थे। तो देवराय प्रथम के दरबार में आए थे। आगे देखिए क्या कर रहा है, तुंगभद्रा नदी पर बांध किस शासक ने बनवाया था। तो आपको देवराय प्रथम ने बनाया था, देवराय प्रथम ने बनाया था। आगे करा कि देवराय प्रथम ने सिंचाई के लिए किस नदी पर बांध बनाया था। तो ये कहाँ था बनाया था, हरिद्र नदी पर बांध बनाया था। आगे संगम वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन है। तो देवराय द्वितीय है, जो कि इंपोर्टेंट प्रश्न है, इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे करा कि देवराय द्वितीय को किस अन्य नाम से भी पुकारा जाता है। तो इमादी देवराय के नाम से भी पुकारा जाता है, किनको। तो देवराय द्वितीय को। आगे देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आगे का जो प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या करा ना कि बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए करा ना कि फारसी कौन राजदूत था, फारसी राजदूत, है ना, फारसी राजदूत अब्दुल रजाक किसके शासनकाल में विजयनगर आए थे। तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आए थे। ध्यान दीजिएगा, अगर वही बात की जाए किसका, निकोलो कांटी, तो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था, जबकि अब्दुल रजाक देवराय द्वितीय के दरबार में आया था। आगे है इंपोर्टेंट प्रश्न, प्रसिद्ध तेलुगु कवि कवि श्रीनाथ किसके दरबार में रहे थे। तो देवराय द्वितीय के दरबार में रहे थे। देखिए अभिलेखों में किसे, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अभिलेखों में किसे गजबेटर या इसी को कहो तो हाथियों का शिकारी कहा जाता है, यानी गजबेटर के नाम से किसे जाना जाता है। तो देवराय द्वितीय को जाना जाता है, देवराय द्वितीय को गजबेटर के नाम से जाना जाता है या गजबेटर कहा जाता है। आगे का रहा है कि किस शासक ने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधानिधि एवं ब्रह्मसूत्र
पर भाष्य लिखा है तो कौन थे? देवराय द्वितीय ही थे। आगे करा प्रौढ़ देवराय किसे कहा जाता है? इंपोर्टेंट प्रश्न है। प्रौढ़ देवराय किसे कहा जाता है? तो कृष्ण देव राय को कहा जाता है, कृष्ण देव राय को कहा जाता है। आगे देखिए क्या करा है कि सालू नरसिंह ने विजयनगर, इंपोर्टेंट प्रश्न आ जाता है। देखिए करा ना कि सालू नरसिंह ने विजयनगर में किस राजवंश की स्थापना की थी? तो देखिए सालू नरसिंह है तो आपको सालू वंश की स्थापना किया था। इनका जो पीरियड था 1485 से लेके 1506 ईस्वी तक था। आगे करा कि सालू वंश के बाद विजयनगर पर किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो तुलु वंश का शासन स्थापित हुआ, है ना। आगे है तुलु वंश की स्थापना किसने किया था? तो वीर नरसिंह ने किया था, वीर नरसिंह ने किया था। तुलु वंश का महान शासक कौन था? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो कौन था? कृष्णदेव राय थे, कृष्णदेव राय थे। तुलु वंश का महान शासक कौन थे? कृष्णदेव राय थे। आगे करा कि कृष्णदेव राय राजगद्दी पे कब बैठा था? तो 1509 ईस्वी में। कृष्णदेव राय राजगद्दी पे कब बैठा? 1509 ईस्वी में बैठा। आगे करा कि सालू तिमा कौन था? तो सालू तिमा कौन था? सालू तिमा कौन था? तो कृष्णदेव राय का सेनापति था। आगे देखिए इंपोर्टेंट प्रश्न होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। करा बाबर ने आत्मकथा बाबरनामा में किसे भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था? तो कृष्णदेव राय को बताया था, कृष्णदेव राय को बताया था। देखिए यहाँ से दो प्रश्न आते हैं दोस्तों। सबसे पहला तो ध्यान दीजिए कौन सा है कि बाबर, है ना। तो बाबर का आत्मकथा का नाम क्या था? तो बाबर नामा था दोस्तों, है ना। आगे चलते हैं। कहता पुर्तगाली यात्री, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पुर्तगाली यात्री डोमिंगोस, है ना, फायस किसके शासनकाल में आए थे? तो कृष्णदेव राय के शासनकाल में आए थे। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या करा है। देखिए आगे जो प्रश्न है दोस्तों, करा ने कृष्णदेव राय के दरबार में रहने वाले तेलुगु साहित्य के 8 सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ कवियों को क्या कहा जाता था? तो अष्टदिग्गज कहा जाता था। इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए यहाँ से आपको प्रश्न क्या आता है कि अष्टदिग्गज किसके दरबार में थे? तो विजयनगर साम्राज्य में, है ना, कृष्णदेव राय। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये क्या था? अष्टदिग्गज क्या था? तो 8 सर्वश्रेष्ठ कवियों का एक समूह था। आगे देखिए क्या करा कि कृष्णदेव राय के किन यूरोप वासियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध था? मैत्रीपूर्ण संबंध थे तो थे पुर्तगालियों के साथ थे। किसके साथ थे? पुर्तगालियों के साथ थे। आगे करा कि किसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग कहा जाता था? इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो क्लासिक युग, है ना, तो कृष्णदेव राय के ही मतलब कहा जाता था शासनकाल को। क्या कहा जाता था? क्लासिक युग कहा जाता था। आगे तेलुगु में इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तेलुगु में अमुक्त माल्यद एवं संस्कृत में, ध्यान दीजिएगा, तेलुगु में कौची में? तेलुगु में अमुक्त माल्यद एवं संस्कृत में जामवंती कल्याणम की रचना किसने किया था? तो कृष्णदेव राय ने किया था, कृष्णदेव राय ने किया था। आगे पांडुरंग महामत्यम महात्मयम की रचना किसने की थी? तो तेनालीराम रामकृष्ण ने किया था। देखिए आगे है नागलपुर नामक नगर। देखिए ध्यान दीजिएगा, इंपोर्टेंट प्रश्न है। नागलपुर नामक नगर एवं हजारा, देखिए हजारा एवं विठल स्वामी मंदिर का निर्माण किसने किया था? ध्यान दीजिएगा, कृष्णदेव राय ने ही किया था। इसमें आपको जो विठल स्वामी के जो मंदिर हो जाता है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। चलते हैं आगे, देखते हैं। देखिए आगे जो करा है कि कृष्णदेव राय की मृत्यु कब हो जाती है? तो 1529 ईस्वी में हो जाती है। देखिए गद्दी पे बैठा तो 1509 ईस्वी में बैठा था दोस्तों। कौन? कृष्णदेव राय ने बैठे थे। आगे करा कृष्णदेव राय ने किसकी उपाधि धारण की थी? तो देख लीजिए कौन सी उपाधि धारण की थी। तो आंध्र भोज की उपाधि धारण किए, अभिनव भोज की उपाधि धारण किए, आंध्र पितामह की उपाधि धारण किए। चलते हैं आगे, देखते हैं दोस्तों। देखिए ये प्रश्न क्या करा है कि तुलु वंश का अंतिम शासक कौन था? तो सदाशिव था। कौन था? सदाशिव। आगे राजसी तंगड़ी, इंपोर्टेंट प्रश्न है। राजसी तंगड़ी तालीकोटा या वनीहट्टी का युद्ध कब हुआ था?
तो 1565 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1565 ईस्वी में हुआ था। विजयनगर के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो तालीकोटा का युद्ध था। तालीकोटा का युद्ध था। आगे तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो राम राय कर रहा था। राम राय कर रहा था। आगे तालीकोटा युद्ध के बाद सदाशिव ने किसके सहयोग से पेनुकोंडा को राजधानी बनाकर शासन किया था? पेनुकोंडा को राजधानी बनाया था। कौन थे? तिरुमल था। तिरुमल थे। आगे करा कि विजयनगर का चौथा राजवंश कौन था? तो अराबिडु था। कौन था? अराबिडु राजवंश था। अराबिडु राजवंश था, जिसकी स्थापना किसने की थी? तिरुमल ने की थी, है ना। देखिए आगे वही पूछ रहा है कि अराबिडु वंश की स्थापना किसने किया था? तिरुमल ने किया था। तिरुमल ने किया था। आगे है तिरुमल ने अपनी राजधानी किसे बनाया था? तो पेनुकोंडा को बनाया था। पेनुकोंडा को बनाया था। आगे अराबिडु वंश का अंतिम शासक कौन था? तो रंग तृतीय था। रंग तृतीय था। आगे देखिए क्या कर रहा है कि किसके शासन काल में वोडेयार ने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी? तो ये था अराबिडु शासक वेंकट द्वितीय के शासनकाल में। ध्यान दीजिएगा कि आपको मैसूर राज्य की स्थापना किसने किया था? वोडेयार ने किया था। 1612 ईस्वी में किया था। 1612 ईस्वी में किया था। यहाँ का ये मैसूर का सबसे प्रतापी शासक, एक मैसूर के बारे में पूछा जाता है। मैसूर के बारे में पूछा जाता है। टीपू सुल्तान कहाँ का मतलब प्रमुख मतलब प्रसिद्ध शासक था? तो मैसूर का था। तो बहुत बड़ा पूछा गया वो एग्जाम। आगे कर आए कि विजयनगर साम्राज्य की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या था? तो लगान था। क्या था दोस्तों? लगान था। आगे करा कि विजयनगर कालीन सेना नायकों को क्या कहा जाता था? तो नायक कहा जाता था। आगे विजयनगर साम्राज्य में भू राजस्व की दर क्या थी? तो उपज का 1/6 भाग था। एक उपज का 1/6 भाग था। आगे देखिए क्या करा है कि ग्राम में विशेष सेवाओं के बदले दी जाने वाली लगान मुक्त भूमि की भूधारण पद्धति क्या थी? तो उंगली थी। उंगली। आगे करा के युद्ध में शौर्य का प्रदर्शन करने वाले मृत परिवारों को दी गई भूमि को क्या कहा जाता था? तो रक्त कोड़गे कहा जाता था। देखिए क्या करा ना इसमें कि युद्ध में जो शौर्य प्राप्त हो जाता था, यानी जो मर जाता था, तो उसके परिवार को जो दिया जाता था भूमि, इसको क्या कहा जाता था? तो रक्त कोड़गे कहा जाता था। आगे विजयनगर का सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था? इंपोर्टेंट प्रश्न है। विजयनगर के सैन्य विभाग को क्या कहा जाता है? कदाचार कहा जाता था। कदाचार कहा जाता था। आगे करा कि कदाचार का उच्च अधिकारी क्या कहलाता था? उच्च अधिकारी क्या कहलाता था? तो दंड नायक या सेनापति कहलाता था। आगे है टकसाल विभाग को क्या कहा जाता था? तो जोरी खाना कहा जाता था। जोरी खाना कहा जाता था। आगे व्यापार में निपुण दस्तकार वर्ग के लोगों को क्या कहा जाता था? तो वीर पंजाल कहा जाता था। क्या कहा जाता था? वीर पंजाल कहा जाता था। आगे है उत्तर भारत। देखिए इंपोर्टेंट प्रश्न है। कारण उत्तर भारत से, ध्यान दीजिए, उत्तर भारत से दक्षिण भारत में आकर बसे लोगों को क्या कहा जाता था? तो बरवा कहा जाता था। बरवा कहा जाता था। आगे विजयनगर में मनुष्यों के, ध्यान दीजिएगा इंपोर्टेंट प्रश्न है, विजयनगर में मनुष्यों का क्रय विक्रय, है ना, को क्या कहा जाता था? तो वेश वय कहा जाता था। वेश वय कहा जाता था। आगे मंदिरों में रहने वाली स्त्रियों को क्या कहा जाता था? तो देवदासी कहा जाता था। इंपोर्टेंट प्रश्न में पूछा भी गया है। मंदिरों में रहने वाले स्त्रियों को क्या कहा जाता है? देवदासी कही जाती थी। आगे करा विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? हम्पी से, है ना। कहाँ से प्राप्त हुए? हम्पी से। आगे इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। विजयनगर में स्थित गोल गुम्बज, बहुत बड़ा पूछा गया है। गोल गुम्बज का निर्माण किसने किया था? तो मोहम्मद आदिल शाह ने किया था। आपको गोल गुम्बज का निर्माण कहाँ? तो बीजापुर में। आगे क्या करा है कि विजयनगर साम्राज्य का कौन सा स्थान गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? तो कालीकट है। कौन है? कालीकट है। आगे देखिए क्या है, आगे इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। आगे का सारे इंपोर्टेंट प्रश्न है, सारे के सारे। देखिए क्या करा कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? तो मीनाक्षी मंदिर आपको कहाँ है? मदुरई में है। कहाँ है? मदुरई में है। एक चीज और ध्यान दीजिएगा
कि देखिए पूछा जाता है कि मदुरै कहाँ है, तो तमिलनाडु में। कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में पड़ता है आपको मदुरै। आपको कभी कभी मदुरै नहीं देखा, आपको तमिलनाडु भी दिया और रहेगा कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है, तो तमिलनाडु मारेगा, मदुरै नहीं रहेगा। तो आगे देखिए इंपोर्टेंट प्रश्न बहुत बार पूछा गया कि चार मीनार का निर्माण किसने किया था, तो कुल्लू कुतुब शाह ने किया था। कुली कुतुब शाह ने किया था। कुली कुतुब शाह ने किया था चार मीनार का निर्माण। इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कहता गोलकुंडा कहाँ स्थित है, ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है। हैदराबाद में। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। कहाँ? हैदराबाद में। आगे करा है कि हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य को कहा जाता है, किस राज्य में, तो कर्नाटक राज्य में। ध्यान दीजिएगा, हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है, तो कर्नाटक में। आगे करा के किस विजयनगर सम्राट ने उमातूर के विद्रोही सामंत गंगराय का दमन किया था, तो कौन था? कृष्णदेव राय ने किया था उसको दमन। चलते हैं आगे, देखते हैं क्या करा। देखिए आगे इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। देखिए क्या करा ना कि गोलकुंडा का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था, तो कृष्णदेव राय एवं कुतुब शाह के बीच लड़ा गया था। आगे करा कि विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय विशेषता क्या थी, तो भू राजस्व थी। देखिए आगे है कि अठवन क्या थी, इंपोर्टेंट है। अठवन क्या था? अठवन का क्या अर्थ होता है, तो भू राजस्व का विभाग था। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अमुक्त माल्यद किस भाषा में लिखी गई है, बहुत बड़ा पूछा गया। अमुक्त माल्यद किस भाषा में लिखी गई है, तो तेलुगु भाषा में लिखी गई है। आगे है विट्ठल स्वामी का मंदिर किस देवता का है, तो विट्ठल के रूप में आपको विष्णु का है, विष्णु का। इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों ये। कहता शैवों का अजंता किसे कहा जाता है, शवों का अजंता किसे कहा जाता है, लिपाछी को कहा जाता था। आगे पीर पंजाल का अर्थ क्या होता है, तभी जात होता था, अभी जात होता था। देखिए ध्यान दीजिएगा, क्या होता था, अभिजात। देखिए पीर पंजाल का अर्थ क्या होता है, अभिजात वर्ग होता था। आगे अनरम क्या है, तो अनरम का संबंध किससे है, तो जागीर से। किससे है? जागीर से। अगर किस शासक ने दहेज प्रथा को अवैधानिक घोषित किया था, तो देवराय द्वितीय ने घोषित किया था। तो ये था दोस्तों विजयनगर से संबंधित प्रश्न। तो दोस्तों एक मैं रिक्वेस्ट आपसे करना चाह रहा हूँ कि अगर वीडियो आपको ये अच्छा लगा दोस्तों, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।